हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बंदोबस्ती पर्चा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बंदोबस्ती पर्चा क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका फ़ायदा उठाइए और सर्वे में ज़मीन अपने नाम से करवाइए। दोस्तों, कि बंदोबस्ती का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, बंदोबस्ती का अर्थ होता है व्यवस्था यानी व्यवस्था करना, रहने के लिए, खेती के लिए, कोई भी रहने के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए व्यवस्था करना, या फिर जो है सो रहने के लिए आवास भूमि होगी व्यवस्था करना। बंदोबस्ती का अर्थ होता है व्यवस्था। तो ध्यानपूर्वक दोस्तों वीडियो को सुनिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा सुनिए। दोस्तों, क्या होता था कि बंदोबस्ती वर्तमान सरकार द्वारा भी किया जाता है और जो 1950 से पहले जो ज़मींदारी प्रथा थी उनके ज़मींदार द्वारा भी किया जाता था, और दोनों ही पर्चा वैलिड है। दोस्तों, लेकिन बंदोबस्ती किस ज़मीन का की जाती है, हमें ये बंदोबस्ती जो किया जाता है वो है सरकारी भूमि का बंदोबस्ती किया जाता है। किसी रैयती भूमि का बंदोबस्ती नहीं होता है। दोस्तों, सरकारी भूमि का ही बंदोबस्ती होता है। अब सरकारी भूमि में जो कैटेगरी है बांटा हुआ, उस कैटेगरी के दरमियान सबका अलग अलग जो है सो ऑफिसर, अलग अलग ज़मींदार बंदोबस्त करता है। अलग अलग ज़मीन का अलग अलग व्यवस्था से बंदोबस्ती होता है। हम सर्वप्रथम आते हैं कि जैसे सरकारी भूमि में जैसे आता है गैर मजरूआ आम हो गया, गैर मजरूआ खास हो गया और गैर मजरूआ मालिक। गैर मजरूआ मालिक और खास एक ही भूमि होता है, गैर मजरूआ आम अलग हो गया, अलग भूमि। तो ये भी ज़मीन जो है बंदोबस्त किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए 1950 से पहले ज़मींदारी पड़ता था, तो ज़मींदार लोग जो है गैर मजरूआ आम ज़मीन का ही बंदोबस्त कर देता था और गैर मजरूआ मालिक और ख़ास ज़मीन का भी बंदोबस्ती पर दे देता था। इसमें एक कंडीशन था क्या कि गैर मजरूआ आम ज़मीन का यदि बंदोबस्त करता है तो यदि नेचर बदल गया है, मान लीजिए किसी भी ज़मीन का नेचर बदल गया हो, तभी ज़मींदार बंदोबस्त कर देता था गैर मजरूआ। मान लीजिए नदी या तालाब से जो है सो अब कृषि योग्य भूमि हो गया तो उसका बंदोबस्त कर देता था, या गैर मजरूआ खास और मालिक भूमि ये तो प्रति कदीम था, कृषि योग्य हो गया तो बंदोबस्त कर देता है। इसका एक पैमाना दिया गया है। मान लीजिए 1/1/1946 से पहले का यदि ज़मींदारी बंदोबस्ती है और उसके नाम से रिटर्न में नाम है, जमाबंदी कायम है, वर्तमान में यदि रसीद कट रहा है तो उनके नाम से सर्वे कर दिया। ये तो हो गया ज़मींदार का। और वर्तमान में सरकार जो बंदोबस्त करता है उसके लिए, वर्तमान में जो सरकार बंदोबस्त करती है ज़मीन, वो मान लीजिए SC ST BC1 BC2 कैटेगरी के जो लोग हैं उसके नाम से बंदोबस्त किया जाता है। तरह तरह का अभियान भी चलाया गया है, जो अभियान बसेरा के तहत बंदोबस्त कर देता है गरीब लोगों को, SC ST पिछड़ा अति पिछड़ा को रहने के लिए। तो इसको हमको समझना है। समझने के लिए पहले क्या आते हैं कि मान लीजिए गैर मजरूआ आम हो गया, गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ खास बंदोबस्त करने का जो पावर है वो है SDO के पास। आप SDO के पास। और गैर मजरूआ आम भूमि है उसका जो बंदोबस्त करने का पावर है वो है जिला कलेक्टर के पास। लेकिन इसमें जो है कंडीशन है। जैसे मान लीजिए SC ST या BC1 BC2 टू कैटेगरी के लोग हैं, यानी पिछड़ा 2 कैटेगरी के लोग हैं, और ऐसे लोग यदि किसी भी गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास ज़मीन पर घर बना के रह रहे हैं और उनके पास अभी कोई पेपर नहीं है, तो वैसे लोगों के नाम से बंदोबस्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको अनुमंडल अधिकारी के पास आवेदन करना होता है। ठीक है, ज़मीन का सिंपल सी बात है। ज़मीन का खाता खसरा ले लीजिए, खतियान निकलवा लीजिए और अपने जो घर है उसका फ़ोटो खींच लीजिए सामने से, और इसके बाद जो है ज़मीन का जितना रकबा पर है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिसमिल से ज़्यादा का नहीं करवा सकते हैं। 15 धूर, 20 धूर, 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल फ़ोटो ले लीजिए, अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल ये सब लगा दीजिए। ये प्रूफ हो जाए कि वास्तव में ये मेरा घर है, गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास ज़मीन पर बसे हुए हैं, तो आपका इसका बंदोबस्ती कर दिया जाता है। आवेदन दीजिएगा अनुमंडल अधिकारी के पास, तो आपका जो है सो बंदोबस्ती कर देगा। लेकिन गैर मजरूआ आम में कंडीशन लगा हुआ है। दोस्तों, गैर मजरूआ आम ज़मीन का मान लीजिए जो है सो नेचर बदल गया। अब नेचर बदल गया, नदी था और प्रति कदीम बन गया, लोग बसने लगे हैं, आम लोग बस गए, तो इसका बंदोबस्ती करने के लिए उसी ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब का है सहमति होना बहुत ज़रूरी है। सरपंच साहब का सहमति होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सहमति है, नहीं इतने लोग बसे हुए हैं
इतने लोग बसे हुए हैं और इन लोगों के पास इसका बंदोबस्त ही होना चाहिए, क्योंकि घर बना हुआ है SC ST और पिछड़ा 1 पिछड़ा 2 के, तो ऐसे लोगों के नाम से तो वो अपना पैड पर लिख के देंगे, ग्राम पंचायत की सहमति होगी, तब जाके जिला अधिकारी जो है उसको जांच करेंगे कि वास्तव में इस पर घर बनाया हुआ है कि नहीं। यदि घर बनाया पे आ गया तो आपका जो है सो बंदोबस्ती जांच के बाद कर देगा। इसका भी सेम प्रोसेस है, जो जितना जितना में घर है उसका आप रकबा लिख लीजिए, खाता खसरा मेंशन कर लीजिए और आवेदन दीजिए जिला पदाधिकारी के पास कि हम लोग बसे हुए हैं, इसका नेचर बदला हुआ है, तो इसका बंदोबस्ती कर दिया जाए। इस प्रकार आपका गैर मजरूआ आम ज़मीन का भी बंदोबस्त रहने के लिए कर देगा और गैर मजरूआ खास और मालिक का भी ज़मीन बंदोबस्त अनुमंडल अधिकारी से हो जाएगा। दोस्तों रहने के लिए वो सरकार भी चाहती है जितने भी लोग हैं उसको बसाने का दायित्व सरकार का ही है, तो सरकार क्या करेगी, पहले तो वो खुद के ज़मीन ढूंढेगी लोगों को बसाने के लिए, कोई गैर मजरूआ खास ज़मीन हो, गैर मजरूआ मालिक, उस पर बसाने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं है तो या फिर गैर मजरूआ आम भूमि हो तो उस पर अगर आबादी बस गया है, नेचर बदल गया है, तो उस पर बसाने की कोशिश करेगी। और वो भी ज़मीन नहीं मिल रहा है तो यदि रैयती ज़मीन को क्या करती है सरकार, खरीद कर और फिर उस पर बसाने का अभियान चलाया गया, जैसे बसेरा अभियान हो गया, आए दिन जो है सो सरकार ने जारी किया है कि बसने के लिए ज़मीन भी दिया जाएगा। इस प्रकार जो है सो गरीब लोगों को बसाने की दायित्व होती है सरकार को। तो आप इस प्रकार से बंदोबस्ती पत्र बना सकते हैं या फिर जिसका ज़मींदार द्वारा गया है वो भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए हम इसी प्रकार का यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे और अगला वीडियो जो रहेगा वो भी बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन जो दबा दीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों पुनः आपको दोहरा देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों बंदोबस्ती पत्र क्या होता है, सरकारी ज़मीन का ही बंदोबस्त किया जाता है, किसी रैयती ज़मीन का नहीं बंदोबस्त किया जाता। पहले जो था ज़मींदार द्वारा बंदोबस्ती किया जाता था गैर मजरूआ, वर्तमान में गैर मजरूआ ज़मीन का जो है बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। उसमें 2 कैटेगरी है, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ खास, जो कि एक ही कैटेगरी की ज़मीन है वो अनुमंडल पदाधिकारी बंदोबस्त करता है। यदि आम ज़मीन पर बसे हुए नेचर बदल गया तो जिला अधिकारी बंदोबस्त करता है रहने के लिए। किस व्यक्ति को बंदोबस्त करता है, SC ST और BC1 BC2 कैटेगरी के आदमी को बंदोबस्त करता है, बंदोबस्त किया जाता है। घर बना हुआ है तो बंदोबस्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, पर्चा के बारे में तो पिछले वीडियो में बना ही दिया कि CO को द्वारा यदि जमीन पर बसे हुए हैं रैयती भूमि पर तो बासगिरद पर्चा कटा सकते हैं। वो भी उसका नियमावली है, जो बासगिरद पर्चा जो कटता है उसका नियमावली दिया हुआ है BPPST एक्ट 1947 के धारा के अंतर्गत। उसमें क्या करता है कि बासगिरद पर्चा को कटाया जाता है। दोस्तों तो आपने वीडियो को सुना, ध्यानपूर्वक इसका फ़ायदा उठाया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।